हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 3 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको इसमें विधि दूसरी बता रहा हूँ, यानी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है या जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है वो भी इसी टॉपिक पर है, लेकिन वहाँ मेथड अलग है, यहाँ मेथड अलग है। अल्टीमेटली मैं आपको दो मेथड से अलग अलग समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन आंसर हमारा एक ही आएगा। तो हम एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास एक आवेश है +q। इस आवेश से कुछ दूरी पर, यानी दूरी कितनी है, r दूरी पर एक बिंदु P ले रखा है। लेकिन इसी आवेश से x दूरी पर एक बिंदु अनंत है। यानी अनंत क्या है? अनंत एक बिंदु है जो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। सपोज करिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। अब मैं इस Q0 को कहाँ से, अनंत से बिंदु P पर लाना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम इसको जब लाएंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ कार्य होगा। जो कार्य किया जाता है उसको लाने में, वो ही इस बिंदु पर विभव कहलाता है। परंतु यहाँ मैंने यहाँ से एक दूरी कंसिडर की हुई है जो कि कितनी है, x है। तो जब मैं उसको अनंत बिंदु से जब ला रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं x में उसके मान को घटा रहा हूँ, यानी उसका जो विस्थापन होगा वो x दिशा में होगा या x दूरी में होगा। ओके, परंतु ये भी एक प्लस आवेश, ये भी एक प्लस आवेश होने की वजह से ये इसके ऊपर एक विद्युत बल लगाएगा जब मैं इसको ला रहा हूँगा तब। तो जब ये ला रहा हूँगा उस समय हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको विद्युत बल इस दिशा में लगेगा, परंतु मुझे लाना है तो मुझे विद्युत बल के विपरीत बल लगाकर इसको लाना पड़ेगा। यानी विपरीत बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, और विस्थापन इसी दिशा में होगा। तो ये जो कंसिडरेशन मैंने यहाँ पर किया है वो मैंने आपको समझा दिया है। ये जो कार्य हम करेंगे, जो उसको लाने में जो कार्य करेंगे, वो बेसिकली विद्युत बल के विरुद्ध होगा। अब अगर विद्युत बल के विरुद्ध होगा तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक कार्य को कंसिडर किया जाएगा। विस्थापन और उस पर आरोपित जो बल है, विद्युत बल, इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो हमारा बल का समीकरण होता है वहाँ पर 180 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम उस पर कितना बल आरोपित करें इस दिशा में, ताकि हम उसको इधर ला पाएँ। तो हम लगभग इसके बराबर ही, यानी विद्युत बल के बराबर ही आपका बाह्य बल होना चाहिए या बल एक्सटर्नल होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विद्युत बल का परिमाण है वो बाह्य बल, यानी जो इस दिशा में आरोपित बल है उसके बराबर ही होगा। और कितना होगा विद्युत बल? दो आवेशों के बीच में कितना विद्युत बल होता है? यदि दूरी उनके बीच की x है तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो k, यानी 1/4πε0। एक आवेश है q, दूसरा आवेश है q0, और बटे में दूरी का वर्ग, ये उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल हो गया। परंतु हम तो उसको ला रहे अनंत से बिंदु P पर। तो जो कार्य होगा, पहले हम एक छोटा सा कार्य करके देख लेते हैं जिसका नाम है dw। और छोटा सा कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब उसको छोटा सा विस्थापन दिया है आपने। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। परंतु यहाँ पर जो कोण है विस्थापन और बल के बीच में कितने का है? 180 डिग्री का है। और हमने यहाँ पर 180 की वजह से उसका जो मान होता है वो -1 होता है, इसलिए माइनस सामने आ गया है। FE और DX वैसा का वैसा। हमें पता है कि FE और बाह्य बल दोनों ही परिमाण में बराबर हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं FE की जगह मैंने ये वाला मान उठा के रख दिया है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब परंतु आपको पता होना चाहिए कि जो बल लग रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो विद्युत बल बढ़ता जा रहा है। यानी जो विद्युत बल है वो नियत बल नहीं है। और जब जब ऐसा होगा कि नियत बल ना हो तो आपको यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा अनंत से बिंदु P तक, जिसकी पहचान है कि वो आवेश से r दूरी पर है। तो हम यहाँ पर कुल कार्य निकाल रहे हैं अनंत से r तक का। तो हमें dw को समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन होगा अनंत से r दूरी पर। यहाँ पर dw की का जो मान है समीकरण 1 से उठा के हमने यहाँ पर रख दिया है। बाकी वैसा का वैसा -KQ0, जो कि एक नियतांक होते हैं जो बाहर आ गए हैं, अंदर x की घात -2 और dx बचेगा। यानी यहाँ पर जो समाकलन होगा x की पावर -2 का होगा।
तो हम यहाँ देखते हैं कि x की पावर माइनस 2 का जो समाकलन होता है वो माइनस का 1/x होगा। और ये हमारी लिमिट्स हैं, जो सीमाएं जो दे रखी है हमने अभी कि अनंत से r दूरी तक। यहाँ पर सबसे पहले इस माइनस से इस माइनस को हम प्लस कर लेंगे, के क्यू नॉट वैसा का वैसा बचेगा। इस x की जगह पहले अपर लिमिट यानी 1/r माइनस लोअर लिमिट यानी 1/∞। 1/∞ 0 होता है, इसलिए उसको हटा दिया, जो बचा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो कार्य आया है उसको अनंत से बिंदु P पर यानी r दूरी पर लाने में आया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमको तो बिंदु P पर विभव बनाना है, और विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो ये वाला जो आवेश है उसको उठा के इसके बटे में ले आऊँगा, यानी कार्य बटा आवेश हो जाएगा। और कार्य बटा आवेश ही तो विभव कहलाता है बिंदु P पर, यानी KQ/R, जो कि इसका एक विभव होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। उसमें भी हमने जो समीकरण निकाला था 1/4πε0 Q/R होता था, या हम इसको शॉर्टकट में VP बराबर हम लिखेंगे KQ/R। यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब दूसरी मेथड मैंने यहाँ पर बताई है, उस वाले वीडियो में पहली मेथड है, तो आपको जो मेथड समझ में आए आप उससे पढ़िएगा, उत्तर समान आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।